नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। सीएम योगी का वाराणसी दौरा कल देवरिया और जौनपुर के बाद वाराणसी पहुंचेंगे। विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने निकाली भर्ती। पीजीटी टीचर की 15,508 वैकेंसी निकाली। आवेदन की अंतिम तिथि 27 नवंबर तय की गई। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रशिक्षक स्नातक शिक्षक के निकाले 12,913 पद। प्रवक्ता के 2,595 पदों पर होगी भर्ती। प्रतापगढ़ के थाना सदर बाजार में नशेड़ी पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल। वीडियो में कार्बाइन राइफल हाथ में लेकर नशे में धुत दिख रहा है एनटीचीएस प्रभारी। शाहजहांपुर के थाना खुदागंज में 6 साल की बच्ची से दरिंदगी का मामला आया सामने। बच्ची को तत्काल अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बच्चियों और महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध जारी। बच्ची खेत में कर रही थी काम। युवक ने मुंह दबाकर गन्ने के खेत में ले जाकर किया दुष्कर्म। परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर लगाया बच्ची के साथ दरिंदगी का आरोप। आरोपी ने बच्ची को जान से मारने की है कोशिश। कानपुर में बेदून थाना प्रभारी का रिटायर्ड फौजी की पिटाई और गाली देने का वीडियो वायरल। मामले में संज्ञान लेने पर थाना प्रभारी ने अधिकारियों को झूठ बोलने से बचने का प्रयास किया और वीडियो को फर्जी बताया। महाराजगंज में पूरी दुनिया को एकता और शांति और भाईचारे का संदेश देने वाले पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के अवसर पर मुस्लिम समाज के लोगों ने जुलूस निकालकर खुशी का इजहार किया। मुरादाबाद के कटघर क्षेत्र में प्राचीन माता और शिव मंदिर के पुजारी के साथ कुछ लोगों ने की मारपीट की तस्वीर सीसीटीवी पर वायरल। मारपीट का वीडियो भी वायरल। पुजारी ने योगी सरकार से लगाई न्याय की गुहार। मुरादाबाद में लव जिहाद के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन के द्वारा सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क में इकट्ठा होकर जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर अर्थी को फूंका। इसके साथ ही सरकार से लव जिहाद के विरोध में जल्द से जल्द कानून बनाने की मांग की। तो फिर विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भाजपा को 6 साल से अधिक हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई कानून नहीं आया। बुलंदशहर के नरसेना क्षेत्र में रिश्तों का कत्ल। बेटे ने गला दबाकर पिता की हत्या। कृषि भूमि पर बैंक कर्ज के विवाद को लेकर बेटे ने की हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच। हत्या आरोपी बेटा हुआ फरार। गोंडा के दरबगंज क्षेत्र में कलयुगी मामा ने की सगे भांजे की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। फर्रुखाबाद के नवाबगंज के बाद के क्षेत्र में कोचिंग पढ़कर घर जा रही मासूम बच्चियों को तेज रफ्तार बाइक सवार ने मारी टक्कर। 2 बच्ची हुई घायल। लोगों ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। लखनऊ में बढ़ते वायु प्रदूषण के बावजूद भी लापरवाह बना हुआ है एनएचआई। हाईवे पर गिरी मिट्टी को न हटाने से वातावरण में बढ़ रहा है प्रदूषण। लोगों को भारी दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। बलरामपुर में 12 वफा के त्यौहार को लेकर के पुलिस अधीक्षक ने नगर के संवेदनशील स्थानों पर किया भ्रमण। लोगों से शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील। प्रतापगढ़ में नशेड़ी पुलिस का चेहरा आया सामने। जिस पुलिस के जिम्मे है एनटीचीएस की टीम वो खुद नशे में धुत पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दंगे के आरोपी सपा नेता से दोस्ती निभा रहे। सीओ सिटी सीए के मामले में दंगा भड़काने के मुख्य आरोपी सपा नेता पर सीओ सिटी है मेहरबान। लखनऊ जिला प्रशासन की भूमाफियाओं पर बड़ी कार्रवाई। सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आपराधिक षड्यंत्र समेत 6 धाराओं में दर्ज की गई एफआईआर। बहराइच में लगातार बढ़ रही सब्जियों की कीमतों को लेकर प्रदेश सरकार ने सार्थक पहल की शुरुआत की है। इसके तहत अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उचित दर के हिसाब से आलू और प्याज उपलब्ध करवाया जाएगा। बांदा में बीती रात पुलिस ने तक्के तंत्र पर चलाया हंटर। आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस कर रही है मामले की जांच। लखनऊ में नशे में धुत कार सवार घर के बाहर खड़ी गाड़ी में मारी जोरदार टक्कर। कार की टक्कर से एक युवक गंभीर रूप से घायल। बाइक और कार रेसिंग के दौरान हुआ हादसा। गाजियाबाद के मोदी नगर में 2 पक्षों में मारपीट। दोनों पक्षों में अधिकतर महिलाएं शामिल। मामूली विवाद को लेकर दोनों पक्षों में हुई मारपीट।
गाजियाबाद में किराना कारोबारी पराग घोष कार समेत लापता। थाना सिहानी गेट राजनगर एक्सटेंशन से हुए लापता। परिजनों ने अपहरण की जताई आशंका। गाजियाबाद में बीजेपी विधायक सुनील शर्मा का बना फर्जी फेसबुक अकाउंट। फेक अकाउंट के जरिए मांगे जा रहे हैं पैसे। विधायक ने आईटी एक्ट के तहत की शिकायत। मथुरा में टेंट के गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई। सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में भी लगी भीषण आग। आग की चपेट में आने से करीब आधा दर्जन लोग झुलसे। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं। मौके पर पहुंची पुलिस कर रही है जांच। लखनऊ में मोबाइल वैन की सुविधा शुरू। सरकार मोबाइल वैन से कराएगी सस्ता आलू प्याज मुहैया। मोबाइल वैन से सस्ती दरों पर मिलेगा आलू और प्याज। सरकारी मोबाइल वैन में 36 रुपए आलू और 55 रुपए प्रति किलो मिलेगा प्याज। वैन में आलू और प्याज के साथ मिलेगी दाल। दूसरे जिलों में भी संचालित होगी योजना। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों रुपए के नुकसान होने की आशंका। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। 1 नवंबर से सैलानियों के लिए खुलेंगे सफारी और नेशनल पार्क। इस साल 15 दिन पहले खुलने जा रहे हैं नेशनल पार्क। कोविड-19 की शर्तों का सख्ती से कराया जाएगा पालन। सफारी और नेशनल पार्क में कोविड-19 की शर्तों को देखते हुए 65 साल से ऊपर और 10 साल से कम बच्चों को प्रवेश नहीं मिलेगा। मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सीटू मैनेजमेंट योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर और दूसरे कृषि उपकरण 80% के अनुदान पर मिल रहे हैं। इसकी मदद से किसान पराली को जलाने के बजाय उसका जैविक खाद बनाए। पीलीभीत में पराली के प्रबंधन को लेकर सरकारी स्तर पर चल रहा है काम। भारत सरकार की सीटू मैनेजमेंट योजना के तहत पराली प्रबंधन पर किया जा रहा है काम। इसके चलते गांव की महिला सहायता समूह और किसानों को मिल रहा है लाभ। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर चलते ट्रक में लगी भीषण आग। ड्राइवर और खलासी ने कूदकर बचाई अपनी जान। फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंच पाई मौके पर। ड्राइवर और खलासी ने खुद ही आग पर काबू पाने के लिए की कोशिश। श्रावस्ती जिले के गिलोला बाजार में सरयू नहर पर बना पुल 3 महीने पहले टूट गया, लेकिन इसकी मरम्मत अब तक नहीं हो सकी। ऐसे में लोगों की जान जोखिम में डालकर दीवार का हिस्सा गिराकर साइकिल और बाइक से जाने के लिए बनाया रास्ता। बीजेपी विधायक ने पुल के क्षतिग्रस्त होने पर पुल के निर्माण का दिया था आश्वासन। इसके चलते अभी तक पुल का काम नहीं हो सका। इसके चलते दुर्घटना का डर बना है। कुशीनगर में एफसीआई के गोदाम से हो रही है राशन की तस्करी। प्रशासन ने शुरू की छापेमारी। दुकान के गोदाम से 100 बोरी सरकारी राशन किया बरामद। पुलिस ने अवैध कारोबार करने के जुर्म में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। राशन के अवैध कारोबारियों में प्रशासन की कार्रवाई के बाद मता हड़कंप। पुलिस ने इस गोरखधंधे में शामिल चीन को कर रही है ट्रेस। पुलिस मामले में जांच में लगी। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर हाईवे से नीचे पलटी। हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत। 14 यात्री गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कौशाम्बी में पुलिस ने अवैध तमंचा बनाने वाली फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 1 पिस्टल, 6 देसी तमंचे और कारतूस बरामद। पुलिस ने 5 आरोपियों को भेजा जेल। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और विधायक हरीश धामी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पिथौरागढ़ में आई आपदा को लेकर राज्य सरकार पर बोला हमला। हरीश रावत ने राज्य सरकार पर उपेक्षा के लगाए आरोप। हरीश रावत ने प्रेस वार्ता में कहा कि मैंने सभी क्षेत्रों का भ्रमण किया। पिथौरागढ़ में भयंकर आपदा आई है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। खतरे की जद में खड़े गांवों का विस्थापन रोकना। हरिद्वार में कन्हैया कृपा धाम आश्रम के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक। भूपतवाला में योग गुरु बाबा रामदेव और मदन कौशिक ने फीता काटकर नए आश्रम का लोकार्पण किया। काशीपुर में पुलिस ने आईपीएल में सट्टा लगाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके बड़े गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1.5 लाख की नकदी समेत कई सट्टे के दस्तावेज और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा।
रुड़की के लंडौरा कस्बे में 2 भट्टों पर श्रमिकों के बंधक बनाए जाने की सूचना पर राजस्व श्रम विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पर जांच पर एक भट्टे पर शिकायतकर्ता के नाम से संबंधित व्यक्ति नहीं मिला, जबकि दूसरे भट्टे पर ठेकेदार के द्वारा श्रमिकों को प्रताड़ित किए जाने का मामला सामने आया। ऋषिकेश में हेल्पिंग हैंड ऋषिकेश समिति के द्वारा कोरोना वॉरियर्स सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल कार्यक्रम में पहुंचे। रुद्रप्रयाग जनपद में इन दिनों हिमालय के तलहटी में एक झील चर्चा का विषय बनी हुई है। 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के ऊपर मौजूद वासुकी ताल से करीब 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर पैया ताल की तस्वीरें पहली बार सामने आई हैं। इस ताल की जानकारी अभी तक प्रदेश दुनिया के प्रकृति प्रेमियों को नहीं है, जबकि इस ताल की तस्वीरें पहली बार वायरल हो रही हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने एक बार फिर से बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया है। गुरुवार को एक आतंकी हमले में बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा से जुड़े एक संगठन ने ली है, जिसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर धमकी दी है। हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा की तरफ से ली है। रक्षा मंत्रालय ने संसदीय समिति की अगले महीने होने वाली लेह यात्रा को फिलहाल टालने की सिफारिश की है। समिति सैनिकों को दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा करने के लिए नवंबर में लेह का दौरा करने वाली है। लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष सीडीएस जनरल विपिन रावत समेत सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने भी यात्रा टालने की सिफारिश की। कहा, मौसम के साथ साथ सीमा पर तनाव के बीच इस यात्रा से सेना पर अतिरिक्त तनाव बनेगा। अधिकारियों की यात्रा टालने की सिफारिश की। पाकिस्तान के लोगों से परेशान होकर के श्री हिंदू परिवार तीर्थ का बहाना बनाकर हिंदुस्तान चले आए। पाकिस्तान से आए हिंदुओं को मुजफ्फरनगर के मोरना में शुक्रताल में पूर्व प्रधान नीरज रॉयल शास्त्री ने दिल्ली से लाकर खेती करने के लिए जमीन दी, जिससे उनका और उनके परिवार का गुजारा हो सके। पराली के धुएं और हवा की गति कम होने से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी तक पहुंच गया है। दिल्ली में AQI 402 दर्ज किया गया। दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्से में वायु प्रदूषण की निगरानी अब 20 से ज्यादा सदस्यीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग करेगा। इसमें दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के भी सदस्य होंगे। आयोग का काम वायु गुणवत्ता की सतत निगरानी के साथ इसे कम करने के उपायों के ऊपर काम करना है। आयोग के द्वारा बनाए गए नियमों में बदलाव करने का अधिकार केवल संसद के पास होगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस आयोग का गठन महत्वपूर्ण कदम है। आयोग के पास प्रदूषण से निपटने के लिए विभिन्न कदम उठाने की पूरी क्षमता है। इससे राजधानी सहित आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रों के इस्लामी कट्टरवाद के खिलाफ बयान को लेकर के कई मुस्लिम देश और संगठन उनसे नाराज हैं। हालांकि भारत उनके समर्थन में खुलकर आया है। भारत ने मैक्रों पर व्यक्तिगत हमले और आतंकवादी हमलों को गलत बताया। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला फ्रांस की यात्रा पर। उन्होंने राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रों के राजनीतिक सलाहकार एमानुएल बोने से मुलाकात कर फ्रांस में आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही पीएम मोदी को भी अवगत कराया है। भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस के साथ खड़ा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन पर हांगकांग और ताइवान के लिए अपने वादों को तोड़ने का आरोप लगाया। अमेरिका ने बीजिंग को पारदर्शी होने के लिए कहा और वुहान प्रांत से कोविड-19 के फैलने की जांच करने की अनुमति देने की बात कही। फ्रांस में हुए आतंकी हमले को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जताई चिंता। ट्रंप ने कहा कि इस्लामिक हमलों को रोकना है जरूरी, सारे देशों को लड़नी होगी संयुक्त लड़ाई। अमेरिका में इस साल हो रहे राष्ट्रपति चुनाव देश के इतिहास का सबसे महंगा चुनाव होगा। इस चुनाव में पिछले राष्ट्रपति चुनाव के मुकाबले दोगुनी राशि खर्च होने का अनुमान है। इस बार करीब 14 अरब डॉलर खर्च होने का अनुमान लगाया गया। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर के अमेरिका के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फॉसी ने जल्द ही कोरोना वैक्सीन मिलने की उम्मीद को जताया है। उन्होंने कहा है कि अगर सब ठीक रहा तो दिसंबर के अंत या फिर जनवरी की शुरुआत में कुछ उच्च जोखिम वाले अमेरिकियों के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली खुराक उपलब्ध होगी।
कोरोना वैक्सीन को लेकर के जंग जारी है। जून 2021 तक ब्राजील को मिल सकती है वैक्सीन। वहीं रूस ने रोका वैक्सीन का ट्रायल। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत और ब्रिटेन ने किया समझौता। 10वीं भारत ब्रिटेन ईएफडी वार्ता में 80 लाख पाउंड के संयुक्त कोष की हुई घोषणा। ऋतुराज गायकवाड़ के बाद अंतिम 2 ओवर में रविंद्र जडेजा के कमाल से चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। कोलकाता की टीम की 13 मैचों में 7वीं हार है और अब तक उसके लिए अपना शेष अंतिम मैच जीतकर भी प्लेऑफ में जगह बनाना बेहद मुश्किल हो गया। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 4 करोड़ 53 लाख के पार। अब तक 11,86,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 1 करोड़ के पार कोरोना के एक्टिव केस। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 92 लाख के पार। अब तक 59,83,000 से ज्यादा मरीज ठीक। देश में 24 घंटे में 48,762 नए केस मिले हैं। 562 मरीजों की मौत हुई है। 80 लाख से ज्यादा टोटल केस हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना से लोगों का हाल बुरा है। एक दिन में मिले 1,861 नए केस। अब तक 4,46,054 से ज्यादा मरीज ठीक। 25,858 केस एक्टिव। दिल्ली में भी कोरोना ने एक बार फिर से पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए 5,739 नए केस। 27 लोगों की मौत। 30,000 से ज्यादा केस एक्टिव। G5 पर विजय नाम्बियार की वेब सीरीज तैश रिलीज हुई है। सीरीज के हर मोड पर सस्पेंस और हैरान कर देने वाले ट्विस्ट देखने को मिले हैं। तैश एक पंजाबी शादी, 2 परिवार और उन्हें बांध कर रखने वाली बदले की कहानी। बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट्स रुबीना दियाक चर्चा में है। एक्ट्रेस ने एक बार फिर बिग बॉस पर सवाल उठाए। बीते एपिसोड में रुबीना दियाक ने बिग बॉस पर फेवरेटिज्म करने का आरोप लगाया था। रुबीना ने इससे पहले भी सलमान खान और बिग बॉस के खिलाफ आवाज उठाई।